अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 10th की वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 है जो उसका पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। यानी कि हमने इसको मुख्तसर करना है और a प्लस बी अयोटा की शक्ल में जवाब लेके आना है। तो उर्दू में अगर हम इस सवाल को करेंगे तो मुख्तसर करें और ए प्लस बी अयूटा की शक्ल में लिखें। इसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद जो एंड पे हमारा जवाब आना चाहिए वो होना चाहिए ए प्लस बी अयूटा की शक्ल में। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 1 है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जेड अयोटा। तो इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान जमा की अलामत है। जमा की अलामत ब्रैकेट पर कोई असर नहीं डालेगी, इसलिए हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे इन तमाम वैल्यूज को इसी तरह लिख देंगे 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जेड अयोटा। अब अयोटा के बगैर है ये 2 और ये 3। तो इन 2 प्लस का और प्लस का 3, तो 2 और 3 को हम प्लस करेंगे तो 3 और 2 हमारे पास हो जाएगा 5 जमा ये 5 अयोटा माइनस जेड अयोटा। ये 5 अयोटा था। अब ये दोनों जो रकमें हैं इनमें अयोटा कॉमन है, तो हम इस अयोटा को कॉमन ले लेंगे। जब हम इस अयोटा को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर बचा 5 प्लस 5 माइनस जेड ब्रैकेट डालेंगे और इस अयोटा को हमने साथ कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी अयोटा था, यहाँ पर भी अयोटा था। इन दोनों रकमों से अयोटा को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास बचा यहाँ पर 5 बचा, ये माइनस की साइन इसी तरह आ जाएगी। ये साइड जेड है तो जेड भी इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमने ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसको मुख्तसर कर लिया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो ये ए है और ये वक्त बी की रकम है और ये 7 अयोटा है। यही सवाल की कंडीशन थी। इसके बाद सवाल नंबर 1 का चूज नंबर जो है 2 वो है 16 माइनस 3 अयोटा जमा 9 जमा 2 अयोटा। तो उसी तरह हम ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे 16 माइनस 3 अयोटा जमा 9 जमा 2 अयोटा। अब ये 16 और ये 9, ये इन दोनों के साथ ये 9 के साथ भी प्लस की साइन है। ये 16 के साथ साइन कोई नहीं है तो हम यहाँ पे प्लस की साइन तस्वर करेंगे। तो 16 और 9 को अगर हम प्लस करें तो आंसर आता है 25। इसी तरह ये 3 अयोटा के साथ माइनस का साइन है, ये 2 अयोटा के साथ प्लस का साइन है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 अयोटा में से 2 अयोटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास अयोटा आंसर आएगा। और जो साइन है वो बड़ी रकम की, तो बड़ी रकम के साथ है माइनस की साइन, तो यहाँ पर भी माइनस की साइन आ जाएगी। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 का जुज नंबर जो 2 है उसका आंसर है। सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 3 है 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस 3 अयोटा। अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो तो वो अंदर वाली जो वैल्यूज हैं इनकी साइन तब्दील कर देती है। तो हम अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये 9 माइनस 2 अयोटा, ये माइनस इस माइनस 7 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 अयोटा। ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस थी इसने इस 7 की साइन चेंज कर दी, प्लस था ये माइनस हो गया। इसी तरह ये माइनस था ये प्लस का 3 अयोटा हो गया। अब हम 9 माइनस 7 अयोटा वाली को एक साइड पे लिख लेंगे और अयोटा के बगैर जो रकमें हैं इनको एक साइड पे लिख लेंगे। अब 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2।
इसी तरह ये प्लस का माइनस का 2 अयोटा, ये प्लस का 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकालेंगे तो अयोटा जवाब आ जाएगा, या एक अयोटा लिख लें या इसे अयोटा लिख लें। तो साइन जो है वो बड़ी रकम के साथ प्लस की साइन है, तो यहाँ पर अयोटा के साथ भी प्लस की साइन आ जाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सवाल नंबर जो 1 है, इसका दूसरा नंबर जो 4 है, इसको हल करते हैं। 11 जमा 9 अयोटा माइनस 9 माइनस 7 अयोटा। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट से पहले माइनस की अलामत हो तो ब्रैकेट के जो अंदर वाली रकमें होती हैं, इनकी जो अलामत है वो तब्दील कर दी जाती है। तो 11 प्लस 9 अयोटा, ये माइनस है तो माइनस 9 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 अयोटा। अब हम अयोटा वाली रकमों को एक साइड पे कर लेते हैं और अयोटा के बगैर वाली को एक साइड पे। तो ये 11 माइनस 9, इसके बाद ये प्लस 9 अयोटा प्लस 7 अयोटा। तो 11 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 2। इसी तरह ये दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 9 और 7 को जब प्लस करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 16, और ये अयोटा जो है ये इसके साथ लिखा जाएगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 का जुज नंबर जो 4 है उसका आंसर है। हम सवाल नंबर 1 का जो जुज नंबर 5 है इसको हल करते हैं। तो ये है 3 प्लस 4 अयोटा और 2 माइनस 3 अयोटा। लेकिन अब ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है। अगर दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होंगे। तो हम पहले इस 3 को इस पूरी ब्रैकेट के की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये जो 4 अयोटा है इनको भी इन दोनों रकमों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो मैं 3 माइनस 2 माइनस 3 अयोटा, इसको इस तरह लिख लेता हूँ। ये प्लस 4 अयोटा है, 4 अयोटा, इसको भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लेता हूँ ताकि हमको ज़रब देने के में आसानी रहे। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 द 9, ये सेंटर में माइनस है तो ये माइनस 9 अयोटा प्लस। ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, और ये अयोटा है तो 7 और अयोटा आ जाएगा, तो ये होगा 8 अयोटा। अब 4 प्लस माइनस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, और ये अयोटा और ये अयोटा ये दोनों मिलके हो गए अयोटा स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करना है तो अयोटा जो है इसकी पावर जमा हो जाएगी। ये 1 और 1, ये अयोटा की पावर 2 हो गई, या इसे अयोटा का स्क्वायर कहते हैं। अब अयोटा का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है -1 के। तो हम यहाँ पर जो अयोटा है इसकी जगह पे लिख लेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख लेंगे -1। यहाँ पर ये आ गया 6, 9 में से ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। इसी तरह -12 अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू जो है कीमत -1, इसको दर्ज कर देंगे। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने इसकी कीमत -1 दर्ज कर दी। अब अगले स्टेप में ये 6 माइनस अयोटा, ये माइनस माइनस जमा हो गया, और 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 ही आ जाएगा इसका। अब ये प्लस का है क्योंकि इसके साथ साइन, तो 6 और 12 इन दोनों को जमा करेंगे तो 12 और 6 को जब जमा करेंगे जवाब हमारे पास 18 आ जाएगा। और ये माइनस अयोटा है तो इस माइनस अयोटा को साथ इसी तरह लिख लेंगे। ये हमारा सवाल नंबर 1 का दूसरा नंबर जो 5 है उसका आंसर है।
अब जो नंबर जो 6 है इसको हल करते हैं। इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो हम इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5, और ये ब्रैकेट में है 3 - 4 अयोटा। ये -2 अयोटा है, तो यहाँ पर -2 अयोटा, और साथ ही पूरी ब्रैकेट लिख देंगे 3 - 4 अयोटा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 15। ये सेंटर में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20। और ये अयोटा है तो साथ अयोटा लिख देंगे। अब ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा सेंटर में। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। ये अयोटा साथ है तो अयोटा लिख लेंगे साथ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर 8, और अयोटा यहाँ पर भी अयोटा है और यहाँ पर भी अयोटा है, तो ये अयोटा स्क्वायर हो गया। अब अयोटा स्क्वायर जो है ये बराबर होता है -1 के। ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ अगले स्टेप में हम ये 15 माइनस 20 अयोटा और -6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस की रहेगी। 20 और 6 26 हो गया। ये हो गया 26 अयोटा प्लस ये 8 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे -1। अब ये 15 - 26 अयोटा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 दा 8 रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ये 15 जो है इसके साथ साइन कोई नहीं है, हम कहेंगे यहाँ पे प्लस की साइन है। तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, -26 अयोटा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जो यूजर नंबर 6 है उसका आंसर है। इसके बाद सवाल नंबर 1 का जो हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर यूजर नंबर 7, वो है 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान जो है वो तकसीम की अलामत है। तो तकसीम की अलामत होने की वजह से हम इनको बटे में लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 5 अयोटा ओवर 2 - 4 अयोटा। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये इसका रेसिप्रोकल बना लेंगे। ये जो नीचे वाली रकम है ना, इसकी अलामत जो है ये तब्दील करके इसको इससे एक दफा ज़रब दे देंगे और एक दफा तकसीम कर देंगे। 3 - 5 अयोटा ओवर 2 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये वाली साइन हम चेंज करेंगे, ये 2 + 4 अयोटा, ये हमने एक दफा इसको ज़रब कर दिया, एक दफा इसको तकसीम कर देंगे। 2 + 4 अयोटा। अब ऊपर वाली जो दोनों रकमें हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 3 - 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 अयोटा ओवर, ये जो 2 है 2 ये 2 दफा लिखा हुआ है, हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। इसी तरह ये 4 अयोटा भी 2 दफा लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख लेते हैं 4 अयोटा का स्क्वायर। या इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि अगर हमारे पास ए प्लस बी या ए माइनस बी हो, तो हम इसका इस तरह ओपन कर सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 2 - 4 अयोटा, ये ए प्लस बी हो गया। ये 2 + 4 अयोटा ये ए प्लस बी है, और 2 - 4 अयोटा ये ए माइनस बी है। अगर हमारे पास एक दफा रकम प्लस में हो और एक दफा माइनस में हो, हम इस ओपन कैसे करते हैं, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो ये पहली रकम 2 थी, इसका स्क्वायर, और सेंटर में यहाँ पर माइनस आना था, ये माइनस दूसरी रकम 4 अयोटा का स्क्वायर। अब हम
3 को इस पूरी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख लेते हैं पहले 3 2 प्लस 4 अयोटा। इसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। -4 अयोटा -5 अयोटा, और इसको भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए इसको पूरी ब्रैकेट के साथ एक दफा सेपरेट करके लिख लिया। ओवर 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 टू 4। इसी तरह 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर। 4 अयोटा का स्क्वायर का 4 अयोटा स्क्वायर था, इसका स्क्वायर ओपन किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू 6, ये सेंटर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन आ जाएगी। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 अयोटा, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू 10, और ये अयोटा 7 आ गया। तो अब प्लस माइनस माइनस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, ये अयोटा और ये अयोटा ये मिलके बन गया अयोटा स्क्वायर। ओवर ये 4 माइनस 16, अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1, तो हम इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी कीमत दर्ज कर देंगे -1। अब 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 10 अयोटा को माइनस करेंगे तो -2 अयोटा आ गया। ये -20 अयोटा स्क्वायर की कीमत थी हमारे पास -1, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 दर्ज कर दिया। ओवर ये 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आंसर आएगा इसका। अब अगले स्टेप में हम ये 6 -2 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आ जाएगा। ओवर 4 और 16 को प्लस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 20। नेक्स्ट स्टेप में ये 20 और 6 इन दोनों को प्लस कर देंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 26 -2 अयोटा ओवर 20। तो ये जो 20 है ये दोनों जो रकमों के इन दोनों के नीचे है। अब इनको सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा 26 ओवर 20, सेंटर में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह 2 अयोटा ओवर 20, ये दोनों 2 के टेबल पे कट हो जाएंगे, 2 10 20 और 2 13 26। इसी तरह ये 20 और 2 को टेबल पे कट हो जाएंगे, 2 1 2 और 2 10 20, और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल ये आएगा 13 ओवर 10 माइनस अयोटा ओवर 10। या हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं, ये जो अयोटा है इसको साइड पे लिख लें, ये 1 आ जाएगा, 1 ओवर 10 अयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद सवाल नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है 8, जो नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। तो इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान तकसीम की अलामत है, तो हम इसको ओवर में यानी कि बटे में लिख लेंगे। जब बटे की शक्ल में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 2 अयोटा ओवर 6 - 3 अयोटा। अब इसी तरह हम करेंगे इसको भी, जिस तरह हमने इससे पिछला क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। ये जो नीचे वाली रकम है इसकी अलामत जो है इसको तब्दील करके इससे एक दफ़ा ज़रब कर देंगे और एक दफ़ा तकसीम कर देंगे। ये माइनस की अलामत है, इसको चेंज करना है हमने। ये 6 + 3 अयोटा ओवर 6 + 3 अयोटा, ये हमने इसको एक दफ़ा ज़रब कर दिया और एक दफ़ा तकसीम कर दिया। अब ऊपर वाली दोनों रकमों को हम आपस में ज़रब कर देंगे। ज़रब करने से पहले हम 5 + 2 अयोटा और 6 + 3 अयोटा,
और नीचे वाले जो हमारे पास रकम है इस पर फार्मूला जो पिछले सवाल में हमने अप्लाई किया था वो सेम फार्मूला लगेगा। अगर हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी हो, यानी कि एक दफ़ा रकम माइनस में लिखी हो एक दफ़ा प्लस में लिखी हो, तो हम इसको किस तरह ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये एक दफ़ा हमारे पास माइनस में लिखी हुई है, एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई है, तो हम इसको ओपन करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में। तो ए स्क्वेयर का मतलब है पहली रकम का स्क्वेयर, पहली रकम हमारे पास है 6, तो 6 का स्क्वेयर माइनस दूसरी रकम हमारे पास 3 अयोटा है, तो इसका मतलब है दूसरी रकम का स्क्वेयर 3 अयोटा का स्क्वेयर। अब 5 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग इसको। 5 6 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा, और ये 6 प्लस 3 अयोटा को भी साथ इसी तरह लिख लेते हैं ताकि ज़रब देने में बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। ओवर 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9, और अयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो साथ अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 का 30, ये सेंटर में प्लस की साइन है तो प्लस लगा देंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 का 15 अयोटा प्लस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 का 12 अयोटा प्लस 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 ही रह जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अयोटा, एक अयोटा ये वाला और एक अयोटा ये वाला, तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर ओवर 36 माइनस 9। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो हम यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे। अब अगले स्टेप में ये 30 प्लस ये 15 अयोटा प्लस का और 12 अयोटा ये भी प्लस का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 27 अयोटा प्लस 6। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे जो -1 है, ये इसकी जगह पे -1 आ गया ओवर ये 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 1 दा 9। अब ये 30 प्लस 27 अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा ओवर 36 प्लस 9। 36 और 9 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 45। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 30 प्लस का है, ये 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 30 में 6 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 27 अयोटा, ये 27 अयोटा वैसे साथ आ गया ओवर 45। तो ये 45 इन दोनों रकमों के नीचे है, तो हम इसको इन दोनों रकमों के साथ लिख लेंगे, बारी बारी अलग कर देंगे इसको। 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45, ये अयोटा को साइड पे लिख लेंगे साथ। अब ये दोनों 3 के टेबल पे कट हो जाएंगे, 3 8 दा 24 और 3 15 दा 45, इसी तरह 3 9 दा 24 और 27 और 3 15 दा 45, यानी कि 3 के टेबल पे हमने इन दोनों को तकसीम कर दिया, इसी तरह इन दोनों को भी 3 के टेबल पे तकसीम कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास पहली रकम में ऊपर बचा 8 और नीचे 15, ये सेंटर में प्लस की साइन है तो प्लस लगा देंगे, ये ऊपर 9 आ गया और नीचे हमारे पास 15 बच गया, 15 लिख दिया, ये साथ अयोटा इसी तरह लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारे को सवाल नंबर 1 का जो जुज नंबर 8 था उसका आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, या हर कॉम्प्लेक्स अदद का जमी माकूस मालूम करना है। तो जमी माकूस हमारे पास वो अदद होता है जिसको हम किसी अदद पे जमा करें तो जवाब जो है वो 0 आना चाहिए, या किसी भी अदद का जमी माकूस वो अदद है जिसको जमा करने से जवाब 0 आ जाए। तो इसमें हमने सिंपली
इन दोनों की जो साइन है, अलामतें हैं, वो तब्दील कर दी नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 है, 3 के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो हम कहेंगे 3 के साथ प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन है तो इसको -3 कर दें, और यहाँ पर जो प्लस की साइन है तो इसको माइनस की करके तो अयोटा इस तरह लिख दिया। हमने क्या किया, सिर्फ अलामतें जो हैं उनको तब्दील किया। अगर जमा है तो उसको माइनस कर दिया, अगर माइनस है तो उसको जमा कर दिया। तो ये हमारा जमी मकरूस या एडिटिव इनवर्स बन गया। तो इस क्वेश्चन में हमें जस्ट इन सवालात में हमें सिर्फ इन दोनों जो दी गई दोनों रकमें हैं इनकी अलामतें तब्दील करनी है। इसी तरह जो अब सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 है 4 - 3 अयोटा। 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो हम जमा की साइन तस्वर करेंगे। तो यहाँ पर अगर जमा की साइन है इसको तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस की साइन और -4, ये माइनस है तो ये जमा हो जाएगी 3 अयोटा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा सवाल नंबर 2 का जो नंबर 3 है 5 - 7 अयोटा। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर हम जमा के साइन जो है वो तस्वर करेंगे। तो 5 के साथ प्लस की साइन है तो इसको हम माइनस कर देंगे, -5, ये माइनस है इसको प्लस कर देंगे 7 अयोटा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह सवाल नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके साथ माइनस की साइन है, ठीक है। तो इस माइनस को हमने तब जमा में तब्दील करना है, तो जमा की साइन स्टार्ट में लगाते नहीं है हम ऐसे। ये प्लस की साइन है तो हम इसको चेंज करेंगे, प्लस को माइनस में तब्दील कर दिया हमने 5/4 अयोटा। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 4 जो है उसका आंसर है। ये माइनस का साइन था, माइनस को हमने जमा के साइन में तब्दील कर दिया, और ये प्लस जमा का साइन है इसको हमने माइनस के साइन में तब्दील कर दिया। बाकी जो रकम है इसको हमने इसी तरह लिखना है। ये हमारा एडिटिव इनवर्स या जमी मकूस है इस सवाल का। तो यही हमारा आंसर है।